ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही गूढ़ रहस्य, बहुत ही गूढ़ जानकारी सवारी के विषय में कि जिनको सवारी आती है और आते आते शुरुआत में तो उनको वहम लगता है, पर कब एक ऐसा समय आता है जब उस भक्त को इतना यकीन हो जाता है सवारी पे कि हाँ, वो सवारी जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है। क्योंकि जब शुरुआत में सवारी आती है तो आपको खुद का ज्ञान रहता है, खुद का पता होता है कि हाँ मैं हूँ। शरीर हिल रहा है आपका, हाथ हिल रहे हैं आपके, पैर हिल रहे हैं आपके, सिर घूम रहा है आपका, पर इसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं हूँ, यानी नियंत्रण इतना नहीं रहता। पर आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, इन चीज़ों पर थोड़ा आपका पता होता है। हो सकता है जबान पर आपका नियंत्रण ना हो, पर आपको एक फिल्म की तरह आप देख रहे होते हो कि हाँ मैं हूँ, लोग बैठे हुए हैं, जो भी है। पर शुरुआत में जब आपको ऐसा लगता है तो वो विश्वास एकदम नहीं बनता। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब आपको इतना विश्वास उस सवारी पे हो जाता है जिसमें आप भी रहते हैं। आपको पता होता है कि हाँ कुछ हो रहा है मुझे, पर आपको ये विश्वास रहता है कि जो मेरे मुख से निकला है वो मैंने नहीं बोला है। वो जो शक्ति मेरे पे आ रही है, चाहे वो माँ काली की शक्ति आ रही है, चाहे माँ मसानी की शक्ति आ रही है, चाहे भैरवनाथ की शक्ति आ रही है, चाहे बाबा गोरक्षनाथ की शक्ति आ रही है, चाहे बाबा जहारवीर की आ रही है या बावरियों की आ रही है, कोई भी शक्ति, जो भी शक्ति या माँ ज्वाला की आ रही है, वो सत्य होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय, आप सभी को आपका स्वागत है श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम और शिव कृपा चैनल पे। आज एक ऐसे रहस्य के बारे में मैं आपको उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि सवारी जो है ना ये हमें भी आती है, भगवती की सवारी आती है, अन्य के देवताओं की। तो ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं जो खुद का जो मेरा भाव है, जो मुझे खुद महसूस हुआ सवारी के विषय में, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। शायद ऐसी वीडियो आपने कभी सुनी ना हो या आपने कभी इन चीज़ों के बारे में सत्य ना जाना हो, पर मैं आज इसको आपको बहुत डिटेल से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब शुरुआत में एक समय था जब मुझे भी पता है कि जब सवारी पहली बार मेरे शरीर के अंदर आई थी, तो मुझे शरीर में अलग अलग एहसास होने शुरू हुए थे, कुछ चीज़ें महसूस होनी शुरू हुई थी, जो कि आपके साथ भी होती होगी। जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर फड़क रहा है, ठीक है, शरीर में ना इंटरनली आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है आपको, मतलब अंदर से कुछ नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, गर्मी लगनी शुरू हो गई है आपको। आपका एक अंग, हाथ या पैर, वो फड़फड़ाना शुरू हो गया, यानी कि हिलना शुरू हो गया। आप सुन्न हो गए हैं, एकाग्र हो गए हैं। सुन्न यानी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, सारा फोकस आपको आपके शरीर पर हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा आपको। तो वो चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, मेरे साथ भी हुई थी स्टार्टिंग में। और जब वो चीज़ें हुई थी उसके बाद में जब सवारी पहली बार आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद थी, पर शरीर फड़क रहा था, चीज़ें घूम रही थी, हाथ पैर चल रहे थे, तो उसमें ये था कि हाँ मैं हूँ। अब जब मुझसे प्रश्न उत्तर किए जा रहे थे, और जब प्रश्न उत्तर किए जा रहे थे तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि भैया मैं हूँ। जब मेरे घर वालों ने पूछा कि जी कौन हो, तो उस समय पे मुझे पता था कि मैं हूँ। बट एक सामने, यानी कि आप ये समझ रहे हो, आप अंधेरे के अंदर खड़े हो, और अंधेरे के अंदर जब खड़े रहने के बाद में एक वाइट वाइट बोर्ड पर एक नाम लिख दिया गया है, या एक चित्र आपको दिख गया एकदम, और वही आपने बोल दिया। तो जब मेरे से पूछा जा रहा था कि कौन है, किसकी सवारी है, तो उस टाइम पर जो मुझे महसूस हुआ वो ये था कि मुझे एक देवता दिखा। जैसे माँ है, मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, माँ दिखी, माँ काली दिखी, बहुत ही सुंदर रूप में जो माँ का स्वरूप होता है। तो मैं माँ काली, मैंने बोला काली, है ना। ऐसे ही बालाजी के हैं तो क्या बोला, बालाजी। तो इस प्रकार से चीज़ें अनुभव होती हैं, मतलब कि आपके ऊपर जब सवारी आती है ना, तो उस टाइम पर आपको इस प्रकार से कोई नाम या फिर उनका स्वरूप दिख जाता है, और फिर आप बोल देते हो कि यहाँ मैं ये हूँ, है ना, उस समय पे। तो ये तो होता है महसूस करने वाला। अब कई बार आपके घर वाले उनसे ये पूछना शुरू कर देते, मेरी शादी कब होगी, ये काम होगा नहीं होगा, लड़की होगी लड़का होगा, ये 10 प्रश्न चलते हैं। अब इन प्रश्नों में आपका दिमाग भी चल रहा होता है, क्योंकि शुरुआत में जो सवारी होती है वो पूर्ण रूप से नहीं होती, 100% नहीं होती। वो होती है 30% होगी, 40% होगी, बाकी 70% आप रहते हैं उसमें। यानी एक दिमाग आपका चल रहा है, एक शक्ति का चल रहा है। अब आपको इसमें भेद करना जरूरी है कि शक्ति कब बोल रही है और आप कब बोल रहे हो, यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स हो गया तो चीज़ें झूठी होनी शुरू हो जाएंगी, और इस प्रक्रिया में समय लगता है। आप देवता के शब्दों को चुनने में समय लगता है, यानी धीरे धीरे आप सीखते हो, क्योंकि ये एक अभ्यास होता है, ये एक अनुभव होता है जो आपको होता है और धीरे धीरे होता है।
यानी कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता, इसमें आप स्वयं अपनी मदद करते हो, स्वयं गिरते पड़ते चीज़ों को सीखते हो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या मेरे अंदर से नाम आ रहा है, अब मुझे क्या बोलना है, बताना है, कब मैं बोल रहा हूँ, कब सवारी बोल रही है। इन चीज़ों के बारे में भेद आपको स्वयं करना पड़ेगा, यानी सवारी नहीं करेगी, आप स्वयं करोगे इनका भेद, और उसको सीखने में समय लगता है। और यही प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो शुरुआत हो चुकी है कि एक व्यक्ति के चौकी या दरबार लगाने की। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है वो व्यक्ति अपने अंदर से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, और फिर वो गद्दी पर बैठ जाता है। एक समय आ जाता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत भली भांति जान लेता है कि हाँ, अब को शक्ति बोल रही है, अब मैं बोल रहा हूँ। पर शुरुआत में वचन झूठे होते हैं, शुरुआत में चीज़ें झूठी होती हैं, और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि मैं ही बोल रहा हूँ, तो विश्वास नहीं होता। पर जब चीज़ें सत्य होनी शुरू हो जाती हैं, यानी आपके ऊपर सवारी आई और चीज़ें सत्य होनी शुरू हो गई, आपने झाड़ा लगाया, आराम हो गया, आपने सवारी बुलाई और सामने वाले व्यक्ति को जो भी कुछ किया वो उससे आराम हो गया, तब आपको महसूस होता है कि हाँ, मैं नहीं हूँ, कोई और शक्ति है। चाहे मुझे को पता होता है, पर कोई तो है जो आके करता है और उससे आराम हो जाता है। इसका मतलब कोई शक्ति तो आ रही है, यानी कि इसका मतलब कि आप स्वयं तो हो वहाँ पे खड़े, पर कुछ तो है जो काम कर रहा है, यानी वचन सिद्ध हो रहे हैं आपके। आपने बोल दिया ये वो सत्य होना, पर शुरुआत में सारी बातें सत्य नहीं होती। शुरुआत में 10 बातों में से 2-3 बात सत्य होती है, और फिर आप उन 2-3 बातों को जब पकड़ के चलना शुरू करते हो, रिजल्ट को पकड़ के चलना शुरू करते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ऐसे ऐसे बोला गया था, इस तरीके से बोलना है। फिर धीरे धीरे वचन सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं, और जब वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं तो आपको और अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर आपका विश्वास धीरे 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 इतना परिपक्व होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब शक्ति चल रही है मेरे शरीर के अंदर। आप कह सकते हो कि अब मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। उस टाइम आप सीना ठोक के आपका मन भर जाता है कि हाँ भैया, अगर मैं जो बोल रहा हूँ या शक्ति जो बोल रही है उससे आराम हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब वो शक्ति सत्य है, इसका मतलब वो झूठ नहीं है किसी कुछ भी। तो ये चीज़ें ना होती हैं, और ये चीज़ें धीरे धीरे एक भगत को परिपक्वता में समय लगता है। जब वो धीरे धीरे इन चीज़ों को जानना शुरू करता है तो एक ऐसा समय आता है जब उसको मतलब 100% ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरे पास ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है। किस शक्ति का आवाहन कब करना है, कब बुलाना है, किस शक्ति की ज़रूरत कब है, कब नहीं है। तो ये एक समय होता है, और उस समय के अंतराल में सब चीज़ें घटित होती है। तो ये मैंने स्वयं का अनुभव आपको बताया है, और इसका बताने का रीज़न कारण ये है कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सको कि हाँ, ऐसा होता है आपके साथ में कि शक्ति आती है, शरीर पर आती है और कार्य करती है, वचन सत्य होते हैं, उसके आराम होता है लोगों को, पर ये प्रक्रिया होती है पूरी। शुरुआत में पहले टाइम पहली सवारी आई और आपने संकट काट दिया तो उल्टा पड़ जाओगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जो शक्ति आपके शरीर के अंदर आई, आप तो हो ही हो अपने शरीर में, पर वो शक्ति जब प्रवेश करती है तो 30%, 20%, 40% ऐसे अपना जो है ना वो घनत्व बढ़ाती है। फिर जब धीरे धीरे आपका जो दिमाग है, यानी आपका जो चेतना है, वो कम होती चली जाती है, शक्ति की बढ़ती चली जाती है। जब शक्ति की चेतना बढ़ती है तो शक्ति ज़्यादा रहती है उसमें, और शक्ति के अनुसार ही सब चीज़ें कार्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और एक और बात बता दूं, हर महीने 19 तारीख को संकटनाशक हवन होता है, हम करते हैं। जिनको भूत प्रेत की जुड़ी समस्या है, पितृदोष है, कुलदेवी कुलदेवता रूठे हुए हैं, उनके लिए संकट नाशक हवन हम करते हैं। शक्ति बंधी हुई है, बंधन है किसी भी प्रकार का, तो अगर आप संकट नाशक हवन में नाम लिखवाना चाहते हैं तो दरबार का नंबर है 8130404375। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे संकट नाशक हवन करवाना है, आपको डिटेल बता दी जाएगी, जो भी आपको जानकारी चाहिए। हर संडे दरबार लगता है, आप दरबार में आ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।